यानी उस वोटर की भी कीमत नहीं रखी जिन्हें उन लोगों को जिता जिता के संसद तक भेजा। आचरण खराब है ना मैम, कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पे जाकर। तड़ीपार गृह मंत्री है हमारा, आचरण फिर आपको आचरण ढूंढने की जरूरत। आचरण वो विभूषण सिंह संसद के अंदर है, साध्वी प्रज्ञा संसद के अंदर है, आचरण किसका खराब है? महिलाएं, छात्र, माइनॉरिटी, किसान, धर्मगुरु, कौन यहाँ पे नहीं आया? आप ही लोगों ने न जाने कितने लोगों को देखा होगा। तो अगर डेमोक्रेसी सेफ है तो यहाँ बार बार निकल के लोग क्यों आते हैं? यहाँ तक आने का मतलब है जो जंतर मंतर तक आ रहा है और अपनी बात कह रहा है, इसका मतलब ये है कि वो परेशान है। भारत जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है। नहीं, लोकतंत्र की जननी है भारत, लेकिन किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? कांग्रेस के, यूपीए के, बीजेपी के शासनकाल में नहीं। मैं एक चीज बताती हूँ, जहाँ जहाँ भी मतदान और गणना के बीच में गैप ज्यादा होता है, ये वही जीतते हैं। देखिए, ईवीएम पर क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन मतदाता का रुख जरूर बदले। हाँ, सेफ डेमोक्रेसी पे स्मृति ईरानी क्यों बोलेंगी जब उन्हें खुद ही असंवैधानिक तरीके से जिता के संसद तक पहुंचा दिया गया है? तो वो ये नारे तो आप देंगी समस्याओं के रहते हुए, बिना उनके सॉल्यूशन के, डेमोक्रेसी में डिबेट हुए बिना, डेमोक्रेसी में आर्ग्यूमेंट हुए बिना। अगर आप लगातार जीत रहे हैं तो चुनाव आयोग पे भी थोड़ी सी नजर डालें। मोदी जी कहते हैं बार बार कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और फिर आप लोग सेफ डेमोक्रेसी का नारा लगा रहे हैं। नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या मतलब? बीजेपी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? भारत जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है। नहीं, लोकतंत्र की जननी है भारत, लेकिन किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? कांग्रेस के, यूपीए के, बीजेपी के शासनकाल में नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, आपने एक झटके में पूरा का पूरा, एक बात बताइए, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, ठीक है, कोई किसी के नुकसान नहीं हुआ, वो जो भी था वो पकड़े गए, सब कुछ हुआ, पर क्या उस पर सवाल पूछना गलत है? क्या उस पर सवाल पूछना गलत है? राहुल गांधी कह रहे थे आपके नेता कि भाई उस पे सवाल मीडिया ने नहीं किया, मेरी मिमिक्री पे सवाल पूछ रहे कि मीडिया। हाँ, मीडिया नहीं पूछता कि बेरोजगारी की वजह से वो लोग गुस्से। हाँ, तो आप बताइए ना, मुझे आप बताइए कितना प्रतिशत रोजगार बढ़ा है पिछले 1 साल का ही बता दीजिए। मोदी की गारंटी क्या है मैम जो दे रहे हैं मोदी जी? अब ये तो आप राजस्थान वालों से पूछिए, कहा था 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो वो सिलेंडर के लिए तो मना कर दिया, उन्होंने कह दिया जी ऐसी कोई गारंटी नहीं थी हमारी। और मैं राजस्थान में प्रभारी थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ, उनके बकायदा उन्होंने खूब भाषणबाजी की है। जयपुर में भाषणबाजी, अमित शाह ने यही भाषणबाजी जो है ना अजमेर में आके करी है कि हम 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो कहाँ है वो सिलेंडर? तो मुकर गए। तो यही उनकी गारंटी है। मैं फिर कैसे विश्वास कर? देखिए, मैं एक चीज बताती हूँ, जहाँ जहाँ भी मतदान और गणना के बीच में गैप ज्यादा होता है, ये वही जीतते हैं। अपने तेलंगाना में सबसे कम गैप था, हार गए। तो मतलब आप बाकी जगह देखिए, कहीं 12 दिन का गैप, कहीं 15 दिन का गैप, कहीं 17 दिन का गैप, मैनिपुलेशन। और अब देखिए ना, एक मिनट रुकिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो छत्तीसगढ़ में चुनाव के इमीडिएट बाद इलेक्शन कमीशन का घोषणा आया कि 62 या 63% मतदान हुआ है। दूसरे दिन फिर घोषणा है इतना प्रतिशत मतदान बढ़ गया, तीसरे दिन इतना। तो ऐसे कैसे हर दिन? जब अब आपके ईवीएम सील हो गए, उसके बाद कैसे ये गणना बढ़ रही है? क्या लग रहा है कि 24 में कुछ होगा, ईवीएम को लेकर कुछ होगा? देखिए, ईवीएम पर क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन मतदाता का रुख जरूर बदले। स्मृति ईरानी तो कह रही है मोदी की गारंटी चल रही है, आप लोग फिर यहाँ जंतर मंतर क्यों पहुँच रहे हैं? सेफ डेमोक्रेसी कर रही है। कौन कह रहा है? स्मृति ईरानी कह रही है। हाँ, सेफ डेमोक्रेसी पे स्मृति ईरानी क्यों बोलेंगी जब उन्हें खुद ही असंवैधानिक तरीके से जिता के संसद तक पहुंचा दिया गया है? तो वो ये नारे तो आप देंगी। ये बात तब है कि जब दोबारा लोगों के बीच जाए, चुनाव लड़े, और उस टाइम इस बारे में बात करेंगी, तब देखेंगे। अच्छा, आगे क्या होगा जब सेफ डेमोक्रेसी के बैनर तले तमाम विपक्षी दल एक हो गए? अभी आप यहाँ थे जंतर मंतर पे, आप लोग 2014 से लगभग आ रहे। महिलाएं, छात्र, माइनॉरिटी, किसान, धर्मगुरु, कौन यहाँ पे नहीं आया? आप ही लोगों ने न जाने कितने लोगों को देखा होगा। तो अगर डेमोक्रेसी सेफ है तो यहाँ बार बार निकल के लोग क्यों आते हैं? यहाँ तक आने का मतलब है जो जंतर मंतर तक आ रहा है और अपनी बात कह रहा है, इसका मतलब ये है कि वो परेशान है। और आज जिस तरह से संसद को खाली करके खुद कंचे खेल रही है सरकार अंदर बैठ के एक दूसरे के साथ,
तो उसके बाद तो ये होना ही है। सेफ डेमोक्रेसी इसी के लिए तो है कि चुने हुए लोगों को संसद से निकाल के बाहर आपने सीढ़ियों पे बैठा दिया है, यानी उस वोटर की भी कीमत नहीं रखी जिन्हें उन लोगों को जिता जिता के संसद तक भेजा। आचरण खराब है ना मैम, कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पे जाकर। तड़ी पार गृह मंत्री है हमारा, आचरण फिर आपको आचरण ढूंढने की जरूरत। आचरण वो विभूषण सिंह संसद के अंदर है, साध्वी प्रज्ञा संसद के अंदर है, आचरण किसका खराब है? माइंडसेट खराब है लोगों के, मेंटालिटी खराब है, दिल काले हैं। वो लोग भी तो संसद के अंदर बैठे कह रहे हैं मैम कि सवाल पूछते हैं ये लोग। अरे एक्चुअली क्या है, हेमा मालिनी जी में समस्या है। हेमा मालिनी जी फिर जाती हैं राधा रानी के नाम पे नाच के आ जाती हैं, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है उनका, तो हर बार जो है सत्ता में लौट आती है। वृंदावन वाले मथुरा वाले जो है वो थोड़े से ना मुग्ध हो जाते हैं, तो ये तो अपने चेहरे के ऊपर वो इन्हीं के किसी नेता ने हेमा मालिनी को नचवा दी, इन्हीं के नेताओं के शब्द है। आचरण इनका खराब है और भाषा की मर्यादा वो लोग भूलते हैं। लेकिन मैम आप कह रही है तमाम समस्या है, लेकिन जनता विश्वास फिर कैसे कर लेती है मोदी जी पे? आपने राजस्थान देख लिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम जगह आप लोग कह रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन फिर आई नहीं। देखिए ऐसा है, ईवीएम से पहले चुनाव कराना, बैलेट पेपर से कराना, अंगूठे लगवा लेना, कुछ भी कर लेना। मैं कह रही हूँ फोन से भी आप करना चाहें तो फोन से भी करा लो। हर तरह से भाजपा की अगर लीड आ रही है, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? समस्याओं के रहते हुए, बिना उनके सॉल्यूशन के, डेमोक्रेसी में डिबेट हुए बिना, डेमोक्रेसी में आर्ग्यूमेंट हुए बिना अगर आप लगातार जीत रहे हैं तो चुनाव आयोग पे भी थोड़ी सी नजर डालेंगे। ये शेरनी हमारी शेरनी। लेकिन मैं जिस तरह से आप राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, दलकर कह रहे हैं कि जाटों का अपमान है, किसानों का ये अपमान है। राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, राहुल गांधी ने वीडियो वायरल करी है। नहीं वीडियो वायरल करो। राहुल गांधी ने वीडियो वायरल करी है, बलात्कार के जो है वीडियोस बना बना के लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं, लड़कों बच्चे बच्चियों को जला के एसिड अटैक कर करके जलाते हैं, वो वीडियो बना बना के उस पर शेयर कर देते हैं। और राहुल गांधी ने एक वीडियो एक सांसद का मिमिक्री करता हुआ बना दिया। नेहरू, गांधी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, किसकी मिमिक्री नहीं? मीरा कुमारी, किसकी मिमिक्री नहीं? और कौन रोया? कैसे कौन रोया इनमें से? धनखड़ जी को शर्मिंदगी हो रही है अपने झुकने पे, तो वो मोदी जी से तो कुछ कह नहीं सकते, तो जाके ठीकरा किसके सर फोड़ेंगे? ठीकरा फोड़ेंगे विपक्ष।